दालकोला चेक पोस्ट पे वहाँ चेकिंग हो रही थी, अभी इलेक्शन बंगाल में होने वाला है। गाड़ी को बैरियर को टान दिया, रोकिए गाड़ी को। पीछे ये लोग थे मीडिया वाले, मेरा ड्राइवर लाइट जला दिया तो 4-5 पुलिस वाले आए। अभी की बात है, आधे घंटे की पहली बात है। ओहो, बोला ड्राइवर से बोला डिग्गी खोलो, मेरे ऊपर नजर पड़ी। उन लोगों ने कहा कि सर कहाँ है? बोला मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। और कुर्बान जाइए, हाथ मिलाए, बोला कि अगर ये तस्वीर अगर हो जाए तो खींच लो भाई। और कुर्बान देखिए, पुलिस, हमारे मुल्क की जो पुलिस है, जो फोर्स है, जो आर्मी है, जो सुरक्षा गार्ड है, ये भी तो इंसान ना है भाई। हाँ, अब रही बात यह है कि अदब से आइएगा तो इज्जत मिलेगी, टेढ़ी आइएगा, अब समझ ही रहे हैं। अब आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, इससे उलझना नहीं है। एक मास्टर साहब थे, वो मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे तो चेकिंग हो रही थी, तो पुलिस वालों ने रोका। बोला कि भाई आपका हेलमेट कहाँ है? बोला कि हेलमेट नहीं है। बोला 1000 रुपया आपका फाइन कटेगा। 1000 रुपया फाइन पुलिस वालों ने काट दी। ये मास्टर साहब आए तो मास्टर साहब बोले कि हजरत क्या बोले, आज तो बुरा फंस गए, पता नहीं किसका चेहरा देखकर घर से निकले थे। 1000 टका पुलिस वाला ले लिया। काहे ले लिया? बोला हेलमेट के चक्कर में ले लिया। अच्छा, सारा पेपर ये बना लिया। एक बार फिर पुलिस पकड़ा इसको, बोला कहिए कागज दिखाइए। बोला हेलमेट है सर। बोला कागज दिखाइए। धुआं पेपर नहीं था। फिर 1000 टका चला गया। जा, ये बेचारे मास्टर साहब बोले कि बाप ये तो बड़ा तबाही है। अच्छा, धुआं पेपर बनाया, इंश्योरेंस बनाया, गाड़ी और बुक, सब कुछ दम कंप्लीट। पूछे मास्टर साहब पुलिस वाले तो नहीं मिल रहे? बोला हजरत अब तो पुलिस वाले को हम ही ढूंढ रहे हैं, वो है कहाँ? अच्छा, एक रोज फिर पकड़ा गया। बोला साइड कीजिए गाड़ी। बोला लीजिए ना, क्या क्या देखिएगा? ये ब्लू बुक है, ये धुआं पेपर है, ये इंश्योरेंस है, ये हेलमेट है। अब कौन सी बोलिएगा? तो पुलिस है ना। पुलिस वाला बोला जूता कहाँ है? 1000 टका चाहिए। बगैर जूता का आप गाड़ी नहीं चला सकते। मोटरसाइकिल 2 व्हीलर चला रहे हैं चप्पल में नहीं, अलाउ नहीं है, यह कानूनन जुर्म है, जूता होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ, ये भी एक इंसान है हमारे मुल्क के, चाहे वो किसी मुल्क का फोर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, जो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम रात में सोए रहते हैं, वो पहरा करता रहता है, वो सुरक्षा करता रहता है, वो ड्यूटी करता रहता है। हाँ, ये है कि हमको भी उनका अदब करना चाहिए, वो भी अदब करते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के जितने भी आर्मी हैं, फोर्स हैं, पुलिस हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, कुछ काम करने हैं। स्टेज पर हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुफ्ती मारूफ राहिब साहब दामद बरकातहुम ने बहुत अच्छी तकरीर करी। देखिए, हम सोए हैं, हम जगेंगे कब? हम जगेंगे कब ये बताइए। जोहर में देख लिए कितने नमाजी हैं मेरे मस्जिद में, असर में देख लिए जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजरा में खाली मुअज्जिन इमाम। ये मुक्तज़िनी कहाँ के लिए? बोला पलंग में सुत लो। ये अफसोस का मकाम नहीं है। अच्छा, हमारा ईमान क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात को दुनिया में पैदा किया। कितना मखलूक़ात पैदा किया बोलिए? अरे जोर से बोलिए। 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ने, ओ कुर्बान जाइए, कीड़े मकोड़ों को भी पैदा किया। मेढक भी है, मछली भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, चरिंदे परिंदे भी हैं, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मुर्गा भी है, मुर्गी भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, इंसान भी है। लेकिन 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ने सबसे अशरफ, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ऊंचे में अगर किसी को रखा है तो इंसान को बना। सबसे आला
इंसान को बनाया, सबसे अशरफ इंसान को बनाया, सबसे बेहतर इंसान को बनाया। जब अल्लाह ने बेहतर बनाया, सबसे अच्छा बनाया, तो अच्छा काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए ना, अच्छा काम होना चाहिए ना। जब अच्छा अल्लाह ने हमको बनाया है तो अच्छा काम होना चाहिए। आप हम सब मुहासबा करें, क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? अभी देख लीजिए आप, भैंस है घर में, अरे बोलिए ना, भैंस है किसी घर में कि नहीं है? दूध देती है। भैंस क्या है? आदमी है कि जानवर है? अरे बोलिए ना भाई, जानवर है। आप बाल्टी लिए, सुबह भैंस के पास गए, पर्रू खोले, ओ हो, अभी 2-4 घोंट पर्रू पीवे किया है, मारा की जबान, भैंस पना गई, दूध आपने थन से निकाला, आधा बाल्टी दूध हुआ। अब थन में दूध है नहीं, आधा बाल्टी दूध हुआ। अब बताइए ईमानदारी के साथ, वो जानवर भैंस आधा बाल्टी जो दूध दी है, वो 1 नंबर दी है कि 2 नंबर दी है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो नहीं हो। ये जो दूध निकाल रहा है, ये ओरिजिनल छी की मिलावट छी? ओरिजिनल है। और कुर्बान जाओ, अब बाल्टी हमें ले लान और घर में घुसलान और 3 लीटर पानी मिला दी, हमारा अच्छा भैंसे जी। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हमें बनाया, अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया, अल्लाह ने हमसे सबसे अफजल बनाया, सबसे ऊंचे में अल्लाह ने हमें रखा है। लेकिन मेरा अमल क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा उठना कैसा है, मेरा बैठना कैसा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, इंसान बनो, इंसान बनो, अपने किरदार को अच्छा करो, एक दूसरे के ऐबों को उछालने की कोशिश मत करो। किसी की ऐब को देखो तो पर्दा डालो। लेकिन अभी होता है, अभी देखिए, ये कमियां हमारे अंदर में है, ये कमियां हमारे अंदर में है। देखिए, एक कौम है, कई कौमें हैं, मारवाड़ी को जानते कि नहीं जानते? अरे जल्दी बोलिए, अरे बोला नहीं हो, मारवाड़ी जाने कि नहीं जाने? मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। अगर कोई गरीब हो गया तो 10 मारवाड़ी जमा होता है, उससे पूछता है, काहे ये दुकान बंद क्यों है? तो गरीब मारवाड़ी कहता है कि क्या करे, दुकान चल रही थी, नुकसान लग गया, घाटा लग गया, दुकान बंद कर दिए। 10 मारवाड़ी खड़ा होता है, 50,000 हम देंगे, 50,000 ये देगा, 25,000 ये देगा, फिर से तुम कारोबार शुरू करो, फिर से तिजारत शुरू करो। वो मारवाड़ी मिलकर, 10 मारवाड़ी मिलकर फिर इस मारवाड़ी को खड़ा करता है। यही वजह है मारवाड़ी बिरादरी के अंदर में कोई गरीब नहीं मिलेगा। जाइए ना गुलाब बाग, एक से एक कपड़े की दुकान मारवाड़ी की मिलेगी, मर्चेंट की दुकान मारवाड़ी की है, मोदी खाना और मारवाड़ी की है। और कुर्बान जाओ, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं मिलेगा। और हम लोगों में क्या है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, 5 आदमी को पैर पकड़ी खींच, नहीं जाओ, अब फिर भी हम कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे। मुसलमानों, देखिए, ये हसद है ना, जो हसद है, दिल से इसको निकालिए। हसद अच्छी चीज नहीं है, हसद अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह से आप भी मांगिए, अगर मेरे भाई को अल्लाह ने दिया है, मेहनत किया है, अगर वो 2 मंजिला मकान बनाया है, आप दुआ करो, अल्लाह इसको और दे। आप भी दुआ करो, अल्लाह उसको दिया, मुझे भी दे। लेकिन हसद नहीं, जलन नहीं करनी, किसी की गीबत नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह से मांगो, सबसे बड़ा देने वाला अल्लाह है। दिलों से लालच को निकालिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर चल रहे थे रास्ते में, तो 2-4 आदमी रास्ते में मिला, 3 आदमी। तो उन लोगों ने पहचान लिया कि अल्लाह के पैगंबर हैं। कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा कीजिए, दुआ कर दिए कुछ मिल जाए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। ओ ईंटें थी, ईंटें
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, एक ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। दूसरे ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। तीसरे ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। 3 आदमी 3 सोने की ईंट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये लोग खुश हो गया कि चलो अब तो बिल्डिंग ठोकेंगे। 3 आदमी 3 ईंट। 3 आदमी, जल्दी बोलिए, 3 आदमी 3 ईंट। अब देखिए, अब सोना मिल गया, भूख लगी है। तब तीनों आदमी मशवरा किए, देखो एक आदमी गिरवा चौक जाओ, अब बेहतरीन बिरयानी लेकर आओ, अब टेंशन नहीं है। वो आदमी गिरवा चौक चला गया। अब 3 सोने की ईंटें रखी हुई है। ये दोनों आदमी आपस में बात कर रहा है, देखा ये एक एक ईंटा हिस्सा में हम रोशनी रहती, ये सही नहीं जी, बहुत कम छे, ये 1.5 ईंटा कम से कम हम लोगों का हिस्से माना चाहिए। बोले भाई उसको फिर क्या करोगे? बोलो वो काम है तमाम आबे देव रंगों की खत्म। अच्छा वो देखिए, वो जो खाना लाने गया है उसके दिल में ख्याल आया, ये तीनों ईंटा हम में लूं। बिरयानी लिया, जौहर मिला दिया। ये यहां बैठा हुआ, वो वहां लेके आ रहा है। वो बेचारा बिरयानी लेके आया ही था, ये दोनों भीड़ पड़े, नट्टी दबाकर मार दिया। बोला अब ये मर गया है, अब ईंटें 1.5 हम लोगों की हो जाएगी, चलो पहले बैठ के खाना खाते हैं। अब खाना खाया, दोनों प्लेट, ईंटें वहीं की वहीं पड़ी रह गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ दिन के बाद उस रास्ते से गुजर हुआ, देखा ईंटें पड़ी हुई है, ये तीनों की लाशें पड़ी हुई है और कुर्बान जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, चाहने वालों ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर ये क्या हो गया? कहा कि लालच ने हसद ने इन तीनों को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दुनिया के पीछे ना भागो, दुनिया के पीछे ना भागो, किसी की ऐब तलाश ना करो। अगर हो सके तो तुम किसी के लिए फायदेमंद बन जाओ, लेकिन किसी के लिए नुकसान ना बनो। अगर हो सके किसी को खाना खिला दो, किसी की बुराई मत करो। अगर कोई बुराई नजर आ जाए, अगर हो सके तो पर्दा डाल दो, अल्लाह तेरी बुराई को छुपा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे बड़ी बात यह है मेरे बच्चों, रात 3 बजने को जा रहे हैं, उसके बाद फजर का वक्त होगा। 4:10 में फजर का अव्वल वक्त है। पहले वादा करो कि इंशाअल्लाह दुआ करके फजर की नमाज पढ़ के ही सोएंगे। कितने लोग तैयार हैं? है ना? आजे फजर पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है ना। वो डेली पढ़ो मेरे बच्चों, नौजवानों। एक नौजवान से मैंने पूछा, नमाज पढ़ ले? बोले आज कौन दिन जी? कौन दिन? मंगल जी। बोला नहीं, हमें खाली जुमा पढ़ेंगे। अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला हमारे बाबा पढ़े, हमने पढ़े। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये दुनिया में हमेशा रहना है। भाई जाना भी तो है, भाई जाना भी तो है। अबे जाना है ना, कहाँ जाना है? ये बोली ससुराल जाने। अरे वहां जाना है। कहाँ? जहां हमेशा रहना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। लोग मर जाते हैं, ओ आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, ए मुन्ना बाप ते हमरा छोड़ी चलो गला, मुन्ना बाप ते हमरा छोड़ी चलो गला। तो पूछने वालों ने पूछा, गए किरंग मन ली गए? कल ते ठीक चिल गए। बोले मत पूछो, मुन्ना बापक लाफो साग बहुत पसंद।
राती पुलाव बनेली, ओ चिकन बनेली, लाफो साग बनेली, भुजिया बनेलान, बैगनक भाजी बनेलान, ओ मुन्नाक बाप पेट भरी खलकी आ खैग सुतले रह गए। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। ये दौलत यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, खेत यहीं रह जाएगी, ओ हवेली यहीं रह जाएगी। और क्या लेकर आए हो? अब बताओ सही, आपका क्या है, मेरा क्या है? कुछ है आपका? अरे बोलो भाई, तुम्हारा कुछ है, मेरा कुछ है? नहीं। ये हाथ किसका है? अरे बोलो भाई। आज लक्स साबुन लगाते, लक्स साबुन लगाते हैं, है 2 मरतबा 3 मरतबा रगड़ रगड़ मैल छोड़ा हुआ। ये हाथ कल मेरा दुश्मन होगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह कुरान, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे। या अल्लाह, जब मोहर लगा देगा तो बोलते के? अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ ये बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये हाथ बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये आंख बोलेगी। तुम दुनिया में क्या किए, ये कान बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। ये हमारा नौजवान तबका, सोशल मीडिया का जमाना, मोबाइल का जमाना है। अल्लाह अल्लाह। गौरम घुस ले, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, खोल के मोबाइल बटन दबल के और सलीम बैठी के लंदन पहुंची। बोले हमरा कोई नहीं देखल, कोई नहीं देखा। अरे कोई देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? अरे अल्लाह देखा कि नहीं देखा? उसके सामने पेश होना है ना, अल्लाह के सामने खड़ा होना। अल्लाह पूछेगा, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे बच्चों, गुनाहों से बाज आ जाओ, नशे से बाज आ जाओ, जुए से बाज आ जाओ और कुर्बान जाओ। दुनिया के झमेलों से दूर रहो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल हो, मदरसा हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, मौलाना बनो, मुफ्ती बनो, वकील बनो, जज बनो, पढ़ो, मेहनत करो। अल्लाह इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी देगा, वहां भी कामयाबी देगा। हम पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है। बाप मर गया, एक नौजवान बोला कि हजरत बाबा मरी गली से, तो उसने दुआ करी दिया ना घरों में, चलो। हमने कहा बेटा फुर्सत नहीं है। बोला कि हजरत बहुत ख्वाहिश है कि आप दुआ कर दीजिए। चलो भाई, चलो दुआ कर दे। दुआ कर दिए। एगो पोटरी ला गई, पोटरी। और वो क्या है? बोले ला जाते। अरे पोटरी में क्या है? बोले बाबा कपड़ा है। बाबा कपड़ा है, खोलो। ओ खोल ले तो 2टा कुर्ता, गंजी, 1टा लुंगी आ 2टा पजामा, 1टा जहिया। मुकली क्या करोगे? बोला तेल आ जा पिन्हो। बोले हम हमें पिन्हो। तो बाप तुम्हारा मरा है, ये तुम्हारे बाप का कपड़ा है, तुम पहनना। बोला की बात कर, जा मुर्दा कपड़ा पहनो। बोलो होते मुर्दा कपड़ा नहीं पहनवे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती की? तो हमने पूछा कि बेटा ये बात बताओ, ये बापा के पास खाली कपड़े चुल है, मोबाइल चलो मोबाइल? बोला हाँ मोबाइल चलेगी। मोबाइल कहाँ जी ने? बोला मियाँ अलमारी में रखी दिल्ली से।
बाप घड़ी पीने जो, बोला हाँ टाइटन घड़ी पीने, टाइटन घड़ी कहाँ, बोला अलमारी में। ओ हो, मोबाइल ते इस्तेमाल करबे, घड़ी ते इस्तेमाल करबे, बापक सोना ते इस्तेमाल करबे, बापक जमीन ते इस्तेमाल करबे, ओ कुर्बान जाओ, बाप का बैंक के बैलेंस तुम इस्तेमाल करोगे और ये पुराना कपड़ा मौलवी पहनेगा, बाप जन्नत में चला जाएगा। क्या जमाना है भाई, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या होता है मरने के बाद पता चलता है। अभी देखो ना यहां, अब दुनिया में कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अरे मरने के बाद तो मंजर ही कुछ और होता है। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कब्रिस्तान में बैठकर मेरे कब्र पे कुरान पढ़कर दुआ करेगा? भूल जाइए, किसी को फुर्सत नहीं। इतना टाइम है किसी के पास? अरे बोलिए भाई, टाइम है किसी के पास? अब देखिए ना, आदमी इंतकाल कर गया, आए दिन लोग मरते हैं ना भाई। अरे बोलिए भाई, फोन किए, खालू आ गया, फूफा आ गया, मामू आ गया, सारे रिश्तेदार लोग आ गए। है अच्छा देखिएगा, मर्द से ज्यादा औरतें आती है जनाजे में। ये फुकुर फुकुर गिरी, बताओ, औरत कहीं बीड़ी पी, हुक्का बीड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है, एक समाज में हमारे समाज में कमी है। मैं नौजवानों को कहता हूं कि उठो, हमारे जो मुखिया साहब है, पार्षद साहब हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, इस रस्म को खत्म कीजिए। बाप मर गया, इधर जनाजा रखा हुआ है और उधर जानवर गिर गया, कढ़ा में भात पकड़ा है, कढ़ा में गोश्त पकड़ा है, या अल्लाह। इधर है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे इधर है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना भाई। हद तो ये हो गई, मेरे बस्ती में गरीब आदमी बेचारा, बड़ा सीधा आदमी था बेचारा, वो कही अल्लाह मियाँ की गाय, वो बेचारा अचानक मरा और उसका 2 बेटा पंजाब में। अभी 5 दिन हुआ था, बेटा सब कर्जा लेकर पंजाब गया था। ओ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं जलसे में था, खबर हुई ड्राइवर को कि फलां साहब थे, इंतकाल कर गए। ओ बेटा तो पंजाब में है, 2 ही बेटा है, पंजाब गया है, कर्जा उठा कर गया, 5 दिन हुआ है। ओ मुसलमानों सुनो, लोगों ने, बस्ती वालों ने उसकी बीवी से कहा, बेवा से कहा कि कल तो मेहमान है, तो बेचारी गरीब बोली हम की करूं, हमारे पास कुछ नहीं जा। बोले नहीं करे लग, तू नहीं करवे जन्नतम नहीं तू हो। बोला तब खुद याग बापा को जन्नतम पहुंचावे के लिए कुछ करे लगती। कर्जा उठाकर जानवर खरीदी, लोग आए, खाना बना, खाया, सब घर गया। ये रस्म आपने कहां से लाया? किस हदीस में लिखा है कि मैयत के घर खाना जायज है? बताइए हमको आप। कब्र का हाल कौन जानेगा? अरे बोलो भाई, अरे कब्र का हाल कौन जानेगा? मुर्दा जानेगा। और कुर्बान जाइए, मिट्टी डालकर लोग अपने हाथों को झाड़ते हैं। कुछ लोग तो कब्रिस्तान भी नहीं जाते हैं नमाज पढ़े, वो जल्दी निकाला, खाना भूख लगला, हमारा बोहरा जाना था, रोटा जाना था, अमोर जाना है। और कुर्बान जाओ, कब्र में मैयत के साथ में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और कुर्बान जाओ, उसके खाने पे लोग टूट पड़े हैं। और मुसलमानों, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, आज उसके हमने खाया है, कल मेरा भी कोई खाएगा। इस रस्म को खत्म कीजिए, गलत रस्म है ये। हाँ, जो दूर से मेहमान आए हैं, मान गए कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आया है, अब वो कहाँ जाएगा? तो बेहतर है कि पड़ोसी खाना पहुंचाए भाई, पड़ोसी खाना पहुंचाए और पड़ोसी का खाना उन मेहमानों को खिलाए। जो कुर्बो जवार से लोग आए हैं वो अपने घर में जाएं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाएं या होटल में खाएं। अब मरने वाले के यहाँ घर में जुल्म मत कीजिए, ये गलत रस्म है। और एक बीमारी और भी है, बारात। अब इधर बारात है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जल्दी बोलिए, बारात है इधर? है बताइए, अब किस पर तकरीर कीजिएगा? ये बारात भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, लोन है कि नहीं इधर? अरे लोन है इधर, बंधन लोन, ग्रुप लोन है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है,
ओ बाप रे बाप, वो लागे जी यहाँ रसैली एक मैनेजर नहीं जी, वो डायरेक्ट बम्बे के मैनेजर जी। अब जहेज है कि नहीं इधर हम नहीं जान, जहेज है बताइए कौन सी में बात कीजिएगा आप। एक बीमारी रहे तो इलाज हो। ये सब बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं कि कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। देखो जहेज मत लो, जहेज मांग कर लेना समझो रिश्वत है। जहेज का पैसा क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। रिश्वत है। क्या है? अरे जोर से बोलो ना। रिश्वत लेना हलाल है कि हराम है? मुसलमान हराम खाएगा कि हलाल खाएगा? अरे जिस बेटी वाले से 3 लाख रुपए लिए हो, उस बेटी को जो बीवी बनेगी लड़की, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हमारे बाबा से 3 लाख टका लड़की से? वो लड़की तो गरीब, वो तो ओ कुर्बान जाओ, वो तो जवान बेटी है, वो जानती है कि मेरा बाप पैसा नहीं देगा, ये हमसे ब्याह नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, वो लड़की शादी होकर घर आएगी, तेरी बीवी बनकर आएगी। बताओ वो लड़की दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबे थौन, माथो दबे थौन, नट्टिए दबा दे थौन, तो सुतले रहते। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों, नौजवानों, किसी की हवेली को देखकर रिश्ता मत करो, किसी की जमीन को देखकर रिश्तेदारी मत करो, किसी की दौलत को देखकर रिश्तेदारी मत करो। सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्ता करो, जिस घराने में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। तो इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस नहीं होती। थपाची पुराना भागली। और मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। आज किसी से तुम अपाची लिए हो, एक बात याद रखना, कल को अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। तुम बुलेट खरीद कर अभ्यस रख दो, बुलेट खरीद कर रख दो। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो पैसा आप ले रहे हो, अल्लाह के इसका हिसाब होगा। ये जहेज मांग कर ले रहे हो, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देने का। 4 मिसरे अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। बोलो भाई। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये जो जहेज का पैसा आपने लिया, ये मांगना हुआ, ये भीख से भी बदतर पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। जब रिश्ता करो और कुर्बान जाओ, निकाह करो, बीवी को घर लेकर आओ। इंशाअल्लाह देखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तुम मालो माल हो जाओगे। यहां रह के वहां की तैयारी करो। कल मुख्तसर, जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। कबूलियत की घड़ी है। हा ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। ओ सुनो, छल कपट झूठ जो करना है यहां करो, वहां नहीं चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगी, वहां झूठ चलेगी।
अरे बोलो अल्लाह के झूठ चलेगी? चालबाजी 61-62 अल्लाह सब बंद कर देगा। 61-62 करना अमोर में कर लो, रोहटा में कर लो, अल्लाह की नहीं चलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां रहकर वहां की तैयारी करो। अच्छा ये बताइए, या रसेली, भोरापुल, बिशनपुर, जितने भी बस्तियां हैं यहाँ पर, जहन से बात उतर रही है, तो बताइए ये जितने लोग यहां पर आए हैं सबका घर है? अरे बोलो घर छोड़ के नहीं है? अच्छा घर है। अल्लाह करे जिसका नहीं हो अल्लाह उसे भी दे। कितना दिन रहना है यहाँ? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल? रियाज बाबू चले गए भाई, गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, कई 100 बीघा जमीन के मालिक रियाज बाबू, हम सुन रहे हैं, हम बचपन से सुनते थे। जमीनें रह गई, जाने वाला चला गया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन छोड़कर चले गए, बिल्डिंग छोड़कर चले गए, और कुर्बान जाओ, उसी तरीके से यहां से सबको जाना है। वो आगे गए हैं, हमारी बारी है। और मेरे परदादा कहां हैं? हमसे पूछो, यहां पर कोई है जिसका परदादा जिंदा हो? अरे जल्दी बोलो, नहीं हो? नहीं है। परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरा बाबा चला गया, अब मेरी बारी है। फिर मेरा बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा, फिर परपोता जाएगा, फिर छरपोता जाएगा, फिर खरपोता जाएगा, फिर लकर पोता जाएगा, फिर खखर पोता जाएगा। अब कौन पोता जाएगा वो हमको मालूम नहीं। अब कहां तक जो होगा? मेरे बच्चों, यहां घर बना लिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना है, घर बना लिए। जहां हमेशा रहना है वहां घर चाहिए ना भाई? अरे बोलो भाई, वहां घर चाहिए ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, वहां घर कितने लोग बनाइएगा? हाथ उठाइए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुना दूंगा। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाऊंगा। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद की दूसरी मंजिल छत ढलाई होनी है, इसलिए कि मस्जिद छोटी पड़ रही है और नमाजियों की तादाद ज्यादा है। हाँ, मेनापुर के नौजवान जितने भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुखिया साहब हैं, सरपंच साहब हैं, पार्षद साहब हैं, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 10,000 से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इतनी रकम हो जाए कि दूसरे मंजिल की छत ढलाई हो जाए। मुसलमानों, मैनापुर के मुसलमानों, मस्जिद बनाकर आप मर जाओगे। कसम खुदा की, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, अल्लाह नहीं भूलेगा। अल्लाह जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कोई मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, सरपंच साहब, कोई मास्टर साहब, वकील साहब, ताजिर साहब, किसान हो, कोई छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 25,000 या 10,000, 25,000 या 10,000 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह दो कैटेगरी के लोग तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिसको ज्यादा दिया है 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, आप 5 लाख भी दीजिए, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए, पहला कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया साहब इस इलाके के जो भी हैं, हमारे सरपंच साहब, समिति 10,000 से बरबट्टा पंचायत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे नियाज समिति साहब अल्हम्दुलिल्लाह बरबट्टा पंचायत के, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम को पेश किया है, 10,000 रुपए दिया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह नियाज साहब के ओहदे में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दालान को ढलना है। हाँ, दालान को ढलना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे मास्टर नज़ीर साहब दामद बरकातहू, रसैली के रहने वाले मास्टर नज़ीर साहब, बड़े सखी हैं,
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़े सखी दिल सखावत करते हैं ये, बड़े सखी दिल वाले इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, इनका अखलाक भी बड़ा उम्दा है, बड़ा अच्छा है, खलीक आदमी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी उम्र दे, अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इन्होंने 10,000 रुपये मेरे हाथों में, ये 10 हैं मास्टर साहब, 10 20 कर इधर ना, इंशाल्लाह लीजिए लीजिए हजरत, 10,000 रुपये और बाकी लिख लीजिए हजरत का, माशाल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह। ए मास्टर नज़ीर साहब, देखिए ये हमारे इलाके की ये खूबसूरती है कि हमारे कुल्हिया बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखावत करने वाले बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने जहां दौलत दिया है जिसको, वहीं पर अल्लाह दिल भी दिया, और होना भी यही चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ किया था, या अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, या अल्लाह अबू बकर को तू दौलत दे और दिल ना हो तो अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब हैं, नियाज समिति का 10,000 कैश आ गया। देखिए नियाज समिति साहब जो 10,000 रुपये बोले थे उन्होंने कैश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।